हेलो मानवा लवर, मैं आपके लिए एक और मानवा लेकर आ चुका हूँ। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारा हीरो कहता है, मेरा नाम जे होंग है और मेरी उम्र 16 साल है। मैंने अभी अभी हाई स्कूल में एंट्री ली है। मैं गंदगियों के बीच बस एक और गंदगी हूँ। अगले ही पल हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो उस बड़े से ट्रेनिंग ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा होता है। भागने की वजह से वो बहुत हाफ रहा होता है। ट्रेनर उसे चिल्लाते हुए कहता है, भागो गधे के बच्चे, तुम्हारी टांगों में जान नहीं है क्या। जे होंग कहता है, जब मुझे देश के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो मेरे माता पिता ने भारी फीस देकर मुझे इस प्राइवेट हाई स्कूल में भेज दिया। अगले ही पल उसके आगे से एक लड़की तेजी से भागकर निकलती है। जे होंग एकदम चौंक जाता है और उसे कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसके बहुत बड़े बड़े होते हैं और मैं बालों की बात कर रहा हूँ और उसका नाम जोंग जुवेई है। जे होंग उसके हर अंक को निहारते हुए कहता है, वो हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है और मेरी डेस्कमेट है। अरे नहीं, वो तो सच में बहुत क्यूट है। जे होंग उसकी तरफ देखकर ब्लश करने लगता है और अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता है, अरे मैं तो वैसे भी तुम्हारा क्लासमेट हूँ, तुम मेरे प्रति इतनी पैशनेट कैसे हो सकती हो। अगले ही पल हम जे होंग को देखते हैं जो भागते भागते थक चुका होता है। वो अपने आप से कहता है, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। फिर वो अपने आप से कहता है, अरे छोटे भाई तुम कर सकते हो, इस समय तुम क्या देख रहे हो। अगले ही पल हमें एक बॉल जैसी चीज़ आसमान से आती हुई दिखाई जाती है जो सीधी आकर जे होंग की पीठ के साथ टकरा जाती है और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हमने टारगेट को फाउंड कर लिया है और अब सिस्टम होस्ट के साथ बाइंडिंग हो रहा है। सिस्टम के बाइंडिंग होते ही हमारे हीरो को जोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से वो जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके गिरते ही सिस्टम से आवाज़ आती है, कोड लेवल इन्फोर्समेंट सिस्टम सक्सेसफुली होस्ट से बाउंड हो चुका है। जे होंग हैरान होते हुए कहता है, कौन बात कर रहा है जे, आवाज़ किसकी आ रही है। गॉड लेवल इन्फोर्समेंट सिस्टम क्या है। अगले ही पल होंग भागते हुए उसके पास आती है और उसे कहती है, अरे तुम ठीक हो गया। होंग उसे पकड़कर अपने अरमानों के साथ लगा लेती है। हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है। वो उत्सुक होते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो हमारी क्लास की गॉडेस है, ये बिल्कुल एक फूल की तरह है। फिर वो उसकी तरफ अपने होठों को करते हुए कहता है, जल्दी करो, मुझे उठने के लिए एक पप्पी की ज़रूरत है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। हमें ये होंग को दिखाया जाता है जो क्लासरूम में बैठा होता है और होंग की तरफ देखकर उम्मा कर रहा होता है। अबे जे साला अभी तक बड़ा ड्रीम देख रहा है। अगले ही पल उसके सिर पर आकर एक बुक टकराती है। टीचर उसे चिल्लाकर कहती है, जे होंग तुम क्या कर रहे हो, उठ जाओ, तुम क्लास में सो नहीं सकते। फिर वो अपने मन में बात करते हुए कहती है, ये बच्चा सच में ही कोई सपना देख रहा है, सचमुच ही ये बहुत डीठ है। फिर वो टीचर उसे कहती है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो इस ट्रांसलेशन क्वेश्चन का उत्तर दो। और गाइस, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि बोर्ड पर क्या लिखा है, तुम खुद ही पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। फिर टीचर उसे कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें इसे 100 बार कॉपी करने का जुर्माना लगेगा। जे होंग रोते हुए कहता है, मेरा स्प्रिंग ड्रीम अब एक एम मोर पर था और मैडम आपको अपनी उम्र की आड़ लेकर मुझे चिंता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही बैठा हुआ लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, उसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो उसे सॉल्व कैसे करेगा, वो इसी लायक है। ये गधा तो क्लास में सोता ही रहता है, उसकी तरफ मत देखो। उसके साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। जे होंग चौक को उठाते हुए बोर्ड पर देखते हुए कहता है, अगले चैप्टर में मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ। उसके ऐसा कहते ही उसकी आंखों के आगे बहुत सारे वर्ड आने लगते हैं। फिर वो कहता है, इसे भूल जाऊँ जहाँ इसे 100 बार कॉपी करूँ। ऐसा कहते ही वो नमूना बोर्ड को ही घूरता रहता है। अगले ही पल सिस्टम की आवाज़ आती है, हमने वर्ड्स को व्यू किया है और आपको इंग्लिश एबिलिटी दी जाती है। ऐसा कहते ही उसे एक एबिलिटी पॉइंट मिलता है। सिस्टम विंडो पर शो होता है, इंग्लिश एबिलिटी करेंट प्रोग्रेस 10 में से 1 लेवल बिगिनर। अगले पल सिस्टम पर बहुत सारे वर्ड अपलोड होने लगते हैं। जे होंग सिस्टम विंडो की ओर देखकर कहता है, अभी अभी क्या हुआ था, ये आवाज़ किसकी थी। उसे चुपचाप खड़ा देख टीचर उसे कहती है, बेकार लड़के तुम क्या कर रहे हो, अगर नहीं कर सकते तो जल्दी करो, इसे 100 बार कॉपी करो, अपने क्लासमेट का समय बर्बाद मत करो। तुम जानते हो अगर तुम 1 मिनट बर्बाद करते हो तो तुम क्लास में सभी बैठे हुए बच्चों के 50 मिनट बर्बाद कर रहे हो।
ये सुनकर वो टीचर की तरफ देखने लगता है। टीचर उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी तो टीचर का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम इसकी 100 बार कॉपी करो। उसके ऐसा कहते ही जे होंग की आंखें चमकने लगती है। अगले ही पल सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है, व्यू इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश एबिलिटी +1। फिर एक और मैसेज आता है, डिंग डोंग इंग्लिश प्रोफेंसी +1। ऐसा ही करते करते उस सिस्टम पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। जे होंग उस सिस्टम विंडो की तरफ देखकर कहता है, इन शब्दों का क्या मतलब है? आखिर मुझे क्यों ये दिखाई दे रहे हैं? फिर अगले ही पल उसके सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है, इंग्लिश एबिलिटी करेंट प्रोग्रेस 10 में से 11 लेवल, एक मिस्टीरियस लेवल। जे होंग उस नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, मैं इन सबको देख सकता हूँ और मुझे सब कुछ आसानी से समझ आ रहा है। ऐसा कहते ही वो तेजी से बोर्ड पर लिखने लगता है। उसे ऐसा करते देख उसके पीछे खड़ा लड़का उसे कहता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना फास्ट कैसे है? ये इम्पॉसिबल है। वो जरूर ही कुछ लिख रहा है। उसके ऐसा कहते ही हम जे होंग को देखते हैं जो टीचर से कहता है, टीचर एन के साथ मिलाकर ज्यादा स्टिक जानने के लिए बनाने के लिए जे दिसिंग की जगह पास्ट टेंस ईडी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी वाक्य में इनफॉर्म जैसे लिस्टनिंग का प्रयोग करते हैं तो सही पास्ट टेंस दिखाने के लिए उसे ईडी फॉर्म जैसे लिस्टनिंग में बदलना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर टीचर हैरान हो जाती है और क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे हैरान होकर उसे ही देखते रहते हैं। अगले ही पल वो चौक को फेंकते हुए कहता है, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे टाइटल में ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना। उसकी ये बात सुनकर ब्लश करते हुए उसे कहती है, डीपी हेड, तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। तुम अपनी सीट पर वापस जा सकते हो और क्लास को जारी रख सकते हो। उसकी क्लास के लड़के हैरान होते हुए उसे कहते हैं, ये क्रेंटेल पूरी तरह से ठीक कह रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? वो अपनी सीट पर जब आ जाकर वापस बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, अभी अभी सिस्टम ने मुझे प्रेरित किया है, जो चीज़ मेरे ड्रीम में आई थी वो सचमुच मेरे सामने आ गई है और वो सचमुच में एक रियलिटी है। अगले ही पल हम होंग को देखते हैं जो उसे बुलाने लगती है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसे एक पर्ची देती है। ये होंग उसकी तरफ देखता है और मन में उसका नाम लेते हुए उसे हाथ से पर्ची लेकर पढ़ने लगता है। स्कूल के बाद चलो घर साथ में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जे होंग उसे पढ़ते हुए मुंह को फुलाकर ब्लश करने लगता है और वो अपने मन में कहता है, कल उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन आज वह कोशिश करो कि जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ऐसा कहते ही टीचर को कहता है, टीचर मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, जोंग जुएई ने मुझे एक छोटा सा नोट दिया है, इससे मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। ऐसा करते थे जोंग हैरान हो जाती है, जल्दी से आकर उससे वो नोट छीन लेती है और कहती है, लाओ मुझे दिखाओ इसे। जोंग टीचर को ऐसा करते देख अपने मन में कहती है, मैम उसकी बात मत सुनो, वो बकवास कर रहा है। तो ये बात है, अब ये लड़की उसके बारे में अच्छा सोच रही है। यही पल टीचर उसे चिल्लाकर कहती है, क्या तुमने इसके पहले इसकी कंप्लेंट नहीं की थी? स्लीपी हेड आपकी क्लासमेट के रूप में वो तुम्हारी परवाह करती है, तुम्हें उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है, बस उसे स्कूल के बाद अपने साथ जाने दो। जुई भाई को आपकी अच्छी तरह से पढ़ाई करने में मदद करने दो। जे होंग खिलाते हुए उसे कहता है, क्या टीचर आप क्या कह रहे हो? टीचर उसकी ये बात सुनकर गुस्से से उस पेपर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैडम ने ये काम बहुत अच्छा किया, देखो मैं तुम्हें स्कूल के बाद कैसे परेशान करती हूँ। अगले ही पल बेल बजने की आवाज़ आती है और टीचर कहती है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उसके ऐसा कहते ही फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो 3 लड़कों के पास आकर उन्हें कहता है, हेलो गाइस, क्या तुमने स्लीपी हेड को देखा? तुम उसे देखते हो तो उसका इसी तरह अभिवादन करें, क्या आप सहमत हैं? उसे एक मोटा लड़का उसे कहता है, नहीं मैं इसे एग्री नहीं करता, वो एक डिफरेंट पर्सन बन चुका है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो लड़का क्रीपी सी स्माइल करते हुए ईवल जैसी शक्ल बनाते हुए कहता है, अच्छा तो अब मुझे उसे एक और अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, चलो क्लास में चलते हैं और उसे कुछ पाठ पढ़ाते हैं। उसके ऐसा कहते ही हम जे होंग को देखते हैं जो एक दरख्त के नीचे लेटा होता है। उसे सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग, काम करना और आराम करना, एनर्जी +. करेंट प्रोग्रेस 1 में 10 में से 1, करेंट लेवल बिगिनर। उनके नोटिफिकेशन को देखकर जे होंग अपने आप से कहता है, क्या मैं अपनी आंखें बंद कर भी अपने विजन को मजबूत कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छा होता कि मैं लेट कर भी पैसा कमा सकता। फिर उसे कोई स्मेल आती है और कहता है, अच्छी खुशबू आ रही है। अगले ही पल हम जोंग को देखते हैं जो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जे होंग उसे देखकर कहता है, जोंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोंग उसे कहती है, तो तुम सोने के लिए जहाँ आए हो, जहाँ छिप रहे हो, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी शिकायत पीई टीम को कर दूंगी? उसकी ये बात सुनकर जे होंग उसे कहता है, हमारी क्लास की फ्लावर वैसे इंसान नहीं है जो
मेरी इमेज को दूसरों के दिल में ख़राब करे। अगले ही पल हम उस पहलवान लड़के को देखते हैं जो उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेता है और गुस्से में आते हुए कहता है, दत्त तेरी की, एक बदसूरत कॉकरोच खूबसूरत फूल के पास क्या कर रहा है। और वो ऐसा कहते ही जोर जोश के बास्केटबॉल को ज़मीन पर पटकने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की, अब मैं उसे बहुत सब्र कर पाऊंगा। फिर वो बास्केटबॉल को जोर से घुमाते हुए उनकी तरफ फेंक देता है। अपने मन में कहता है, बास्केटबॉल फेंकते वो बास्केटबॉल फेंकते अपने मन में कहता है, स्लीपी में कहता है, स्लीपी है, इसे पकड़ो जो मारते ले लिया है। बस आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे की स्टोरी कल वाले एपिसोड में देखेंगे। और मुझे बताना ये वाला मान बाप को कैसा लगा, क्या मैं ऐसे और भी मान बा लेकर आऊँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। जहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।